राम प्रसाद जी हैं, उन्होंने किसी विद्यालय में 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपए का सीलिंग फैन दे दिया। शिशु मंदिर प्राथमिक विद्यालय, जो विद्या के लिए, नर्सरी के लिए सप्रेम भेंट, अब वो नहीं है, चले गए। फिर भी पंखुड़ियों पर लिखा है स्वर्गीय राम प्रसाद जी के द्वारा विद्यालय, फलाने विद्यालय को सप्रेम भेंट। जब तक जिंदा रहे 84 लाख योनियों में भटकते रहे। अब जो बच्चा आता है वही बटन दबाता है, स्वर्गीय राम प्रसाद जी खट 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 खट, अब भी घूम रहे हैं जाने के बाद भी। तो ऐसा दान क्यों, इतनी इच्छा क्यों कि हम गाए जाए, इतना क्यों? तो उससे बचिए। प्राणमुखी आप स्वयं में, अरे ठाकुर देख रहा है, दुनिया देखे चाहे न देखे, वो तो देख, जिसको दिखाना है वो देख रहा है। फिर आप कभी जब पढ़ेंगे ग्रंथ रामचरितमानस में क्या आता है कि परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज। तुझकी लाइव कथा हो रही है, इसे पूरे लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। एक दिन मैंने आदि कवि का ग्रंथ रामायण पढ़ना प्रारंभ किया, तो उसमें है कि जो अहिल्या मैया है वो सरकार के पाद पद्मों की स्पर्श करने से प्रकट हो जाती है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ये वर्णित है कि वहां जितने लोग जाते हैं वो अदृश्यमान थे, वही है उसी निर्जन वन में, जो जहां पर न कोई घास जमती है न कुछ नीरव हो गया है एकदम से, जिसे हम लोग कहते हैं ऊसर जैसा हो गया है। खग मृग जीव जंतु तह नहीं, रामचरित में पाठ आया। लेकिन जो ही हमारे सरकार गए, हमारे राम लला गए, वैसे ही पराम्बाहिल्या वहां श्वेत वस्त्र पहने प्रकट हो गई। ये बड़ी बात है, सबको दिखाई नहीं देती लेकिन परमात्मा को तुरंत प्रकट हो गई। तो बात एक ही है। तो कई बार कई चीजें हम दिखाई नहीं देती हुई प्रकट जैसे हो गई, वैसे वो कण-कण में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो वो देख रहा है, उसकी चौमुखी कण-कण में जो उसकी दृष्टि है वो देख रहा है। फिर किसको दिखाना है? हिसाब किताब तो वही रखते हैं, वही होगा। तो जो हिसाब किताब नहीं करेगा उससे खर्चा बर्चा बताकर अपनी व्यथा क्यों रोना।